महाराष्ट्र के बेहद पिछड़े और आदिवासी बहुल जिले नंदुरबार में पिछले साल महज 20 बेड्स के बूते कोविड महामारी से जंग की शुरुआत की गई थी। आज यहां अस्पतालों में 1289 बेड, कोविड केयर सेंटरों में 1117 बेड्स, ग्रामीण अस्पतालों में 5620 बेड्स के साथ महामारी को काबू में करने के लिए मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा है। पीएचसी, स्कूलों, हॉस्टलों, सोसाइटियों और यहां तक कि मंदिरों में भी बेड्स मुहैया करा दिए गए हैं। यही नहीं, 7000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स और 1300 आईसीयू बेड्स भी यहां इस जिले में उपलब्ध हैं। कभी दूसरे जिलों पर निर्भर रहने वाले नंदुरबार में आज खुद अपने जिले के लिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। यह कमाल किया है यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भरूड ने। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, बायोकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वरिष्ठ प्रशासक तुकाराम मुंडे ने इस कोरोना हीरो की जमकर खुले दिल से तारीफ की है। टोपे ने तो पूरे राज्य में नंदुरबार मॉडल को अपनाने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि 2013 बैच के आईएएस अधिकारी और मुंबई के केईएम अस्पताल से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर राजेंद्र भरूड ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आहट समय रहते ही भांपकर दिसंबर से ही कारगर सिस्टम खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। नंदुरबार में पिछले साल औसतन 190 कोविड मरीज रोजाना मिलते थे, जो अब बढ़कर 1200 तक पहुँच चुके हैं। यह डॉक्टर भरूड की कोशिशों का ही नतीजा है कि कोरोना महामारी शुरू होते समय रोज नंदुरबार में 15 से 20 आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता अब तकरीबन 100 गुना बढ़कर 1500 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने जिला विकास निधि और एसडीआरएफ के फंड से 3 ऑक्सीजन प्लांट भी शहर में लगवाए हैं, जहां 3000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। ऑक्सीजन बनाने के लिए लिक्विड टैंक लगाने का भी काम शुरू है। कोविड मरीजों के लिए पिछले 3 महीने में 27 एम्बुलेंस भी खरीदी गई हैं। पिछले साल जब हमारे पास कोविड की वेव आई थी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम था। नंदुरबार जिला ये महाराष्ट्र का रिमोट जिला है, गुजरात और एमपी के बाउंड्री पर। यहाँ पर 75% पॉपुलेशन ट्राइबल है, लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट सेटअप पे डिपेंड करते थे। तो पिछले साल हमने 20 ऑक्सीजन बेड से शुरुआत की थी। अभी लगभग 1250 के ऊपर ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड है जिले में। उसके साथ कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन बेड लगभग 7000 के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, जब लास्ट टाइम देखा था कि एक दिन में सिर्फ हमारे पास पीक जो आया था वो 190 था, लेकिन जिस तरह से ब्राजील और यूएस में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, इतना रैपिडली स्प्रेड होता डबल म्यूटेंट वायरस, तो मुझे भी लगा कि हमारी इधर भी शायद एक जरूर आएगा। और उसी के तहत हमने फिर सितंबर में एक प्लांट बनाया, बाद में फरवरी में बनाया और मार्च के आखिर में तीसरा प्लांट बनाया। हर प्लांट लगभग 600 लीटर पर मिनट इतना उसका प्रोडक्शन होता है। ये एयर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करके प्योर करके फिर हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। अभी और 2 प्लांट का काम चल रहा है। अभी जो हमारे पास जितने भी बेड्स अवेलेबल है उसमें से लगभग 250 बेड्स फिलहाल वैकेंट है, जो ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटर्स बेड है। हमारा मेन स्ट्रेटेजी यही है कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो पिछले साल सीएसआर फंड में से हमें 30 एम्बुलेंसेस मिली। खुद की आरटीपीसीआर लैब, एक में लैब है जिला में गवर्नमेंट की, उसकी 2000 के आसपास टेस्टिंग है। कोई लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं था तो खुद के 3 प्लांट गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट के 2 प्लांट से 5 प्लांट अभी जिले में काम कर रहे हैं। और मोबाइल वैक्सीनेशन हो, मोबाइल स्वाब कलेक्शन टीम हो, जो गांव-गांव में कैंप लेके लोगों को वैक्सीनेशन चालू है। तो अप्रैल के पहले वीक में हमारे पास 1200 के आसपास केसेस आए थे एक दिन में, जो अभी रिड्यूस होके 200-250 केसेस हर दिन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट करने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हैं, वेबसाइट, कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग, उसका प्लानिंग, तो मुझे लगता है कोविड को हम काफी अच्छे से डील कर सकते हैं। राजेंद्र खुद नंदुरबार जिले के साकरी तालुका में एक आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। वह अपने परिवार की गरीबी के बारे में बताते हैं कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास अपने पिता की एक फोटो भी नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि वे कैसे दिखते थे। राजेंद्र की मां ने उनका लालन पालन किया। बताया जाता है कि घर का खर्च चलाने के लिए उनकी मां महुआ के फूलों से शराब बनाकर बेचती थी। राजेंद्र बचपन से ही पढ़ने में होशियार
होशियार थे। स्थानीय स्कूल से पढ़ने के बाद वह जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने गए और इसके बाद मुंबई के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने लगे। पढ़ाई के आखिरी साल में ही उनका पहली बार में ही यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। एक तरफ जहां त्रिपुरा के डीएम की शादी समारोह में की गई निंदनीय हरकत के बाद चारों तरफ आलोचना हो रही है, वहीं महाराष्ट्र के इस डीएम की राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा शुरू है। चर्चा उनके बेहतरीन कामों के लिए है, चर्चा उनके सोसाइटी के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रयास के लिए है। जहां राज्य और देश ऑक्सीजन के लिए जंग लड़ रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने जिले में पहले ही इस महामारी के अंदेशे को समझते हुए सभी साधनों का इस्तेमाल कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया और आज यह जिला पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है।